बिहार से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तस्वीरें बेहद खूबसूरत। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गज इसका हिस्सा बनते हैं। साथ ही राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इसमें शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। तो ये तस्वीरें बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की, और आपने देखा कि यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा बनते हैं। भव्य समारोह का तस्वीरें बेहद खूबसूरत। राज्य सरकार के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर ऐतिहासिक कानून लागू किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर दबाव से धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लंबी सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। मंत्री बेठम का दावा है कि राज्य में गरीब लोगों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायतें सामने आती हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये कानून बेहद जरूरी था। राजस्थान की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाकर राजस्थान धर्म प्रतिषेध विधेयक राजस्थान में लागू किया और उसमें 7 साल से 14 साल तक की कठोर कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया। मैं समझ सकता हूं पूरे देश में जो भी धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून बने हैं, उनमें राजस्थान में बहुत ही प्रभावी और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग या संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने वाला कानून बनाया है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी इस कानून को लेकर तिलमिलाए हुए हैं और उनके जो सोच और उनका जो नजरिया है उससे ये साफ लगता है कि एक धर्म विशेष के लोग और कुछ मिशनरीज जो राजस्थान में गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम करते थे, उनको ये पिछले दरवाजे से। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर यातायात ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिस अधिकारी ने मानवीय संवेदना का परिचय दिया। जयपुर शहर में यातायात बेड़े में चांदपोल मोक्ष धाम के बाहर लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली थी। पुलिस निरीक्षक कविता शर्मा ने बच्ची को तुरंत बनी पार्क की चेतक बुला करके जनाना अस्पताल में एडमिट करवाया। बच्ची का डॉक्टर्स की निगरानी में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बच्ची फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। 12 से 16 दिन के नवजात को छोड़ने वालों की बनी पार्क थाना पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुट गई है, तलाश में जुटी हुई है। कितनी प्यारी छोटी सी मासूम ये बच्ची, आप तस्वीरें देखिए। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो 12 से 16 दिन की ये नवजात को छोड़ने वालों की बनी पार्क थाना पुलिस पूरी तरह से अब तलाश में जुटी हुई है। देखिए कैसे माता पिता हो या फिर कोई और जिसने भी इस तरह की मासूम को छोड़ा है, जो सिर्फ महज 12 से 16 दिन की है, कलेजा कैसे मान जाता है। इतनी प्यारी, इतनी नन्ही मुन्ही बच्ची, और ऐसे में उसे इस तरह से छोड़ जाना वाकई में किसी का दिल नहीं पत्थर ही होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पाली जिले के रणकपुर स्थित एक निजी होटल में मौजूद है। 22 नवंबर को अपनी पौत्री की शादी समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस शादी समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का कार्यक्रम है। इनमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हैं। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना की सुरक्षा एजेंसियों के हेलीकॉप्टर
रणकपुर होटल के पास में हेलीपैड पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शादी की तमाम तैयारियों को लेकर के हेलीपैड यहां पर भेजे गए हैं, हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, माफ कीजिएगा, और लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही है। शादी की तैयारियों को देखा जा रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया जा रहा है और शादी में कई बड़ी बड़ी हस्तियों के शामिल होने की चर्चाएं भी है। उपराष्ट्रपति भी यहां पर आ सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें। कई बड़े बड़े दिग्गज इस भव्य समारोह का हिस्सा बनेंगे। कई बड़े गणमान्य व्यक्ति इसमें आएंगे, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इन तमाम दिग्गजों के आने की चर्चाएं है। सांचौर पुलिस ने आज अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर एक बड़ी कार्रवाई की है। सन 2009, 2018 और 2022 के मामले में जब्त करोड़ों रुपए मूल्य की शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवरदान रत्नू, उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार, थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह और आबकारी विभाग की टीम मौजूद रही। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई अवैध शराब तस्करी पर सख्त रोकथाम और लंबित जब्ती सामग्री को नष्ट करने की प्रक्रिया के तहत की गई है और कार्रवाई का पीला पंजा आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के विभिन्न ब्रांड की शराब को बुलडोजर से नष्ट करके गड्ढे में दफनाया गया। प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई का निरीक्षण भी करते रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से पीला पंजा चलता है कार्रवाई का। आबकारी विभाग का जो पुराने समय का जो माल जमा था, जिसमें न्यायालय से निस्तारण का आदेश हो चुका था, जिसकी श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय, एडिशनल एसपी साहब सांचौर और उपखंड अधिकारी महोदय सांचौर, इनकी एक कमेटी का गठन हुआ और इसके कमेटी के निर्देशानुसार करौली जिले में पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने 15 साल से फरार चल रहे कुख्यात और इनामी बदमाश भरत मीणा को धर दबोचा है। 25,000 रुपए का इनामी ये आरोपी हिंडौन सदर थाने में साल 2010 की लूट और डकैती के मामले में फरार चल रहा था और उस पर लूट, डकैती और मारपीट सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। डीएसपी प्रभारी देशराज मीणा को मिली गुप्त सूचना के मुताबिक जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में दबिश दी गई है, जहां पर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में कांस्टेबल रन्नो सिंह और जगदीश प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी लोकेश सोनवाल के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड अभियान के तहत यह पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। कपास के हिंडौली स्थित अचलपुरा में प्राचीन लोक देवता किसन पतर बावजी के देवस्थान तक जाने वाले मार्ग अचानक से बंद कर दिए गए। असामाजिक तत्वों ने रास्ते पर पत्थरों की दीवार खड़ी की, जिसके बाद में ग्रामीणों और ब्राह्मण समाज में गहरा गुस्सा है। अमावस्या पर पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु रास्ता बंद पाकर के आक्रोशित हुए और दीवार के बाहर ही सांकेतिक पूजा कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी 1 माह पहले देवस्थान की प्रतिमा तोड़ी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई की ही नहीं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह में मार्ग नहीं खोला गया तो अगली अमावस्या पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस तैनात है। सांचौर की तरफ जाने वाला भारतमाला एक्सप्रेसवे एक बार फिर से आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि ये मार्ग 5 नवंबर को निर्माण कार्य के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया था, लेकिन अब NHAI ने बागोड़ा टोल बूथ के पास से कंक्रीट और
गिट्टी हटा करके हाईवे को फिर से चालू करवाया है। मार्ग बंद होने के कारण भारी वाहनों को गुड़ामालानी होकर के सांचौर शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, जिससे ट्रैफिक दबाव यहां पर बढ़ चुका था। हाईवे खुलने के बाद अब वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक भी सुचारू रहेगा। हालांकि बागोड़ा ब्रिज के दोनों तरफ बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है, लेकिन नीचे की तरफ बंद किया गया रास्ता पूरी तरह खोल दिया है। दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों को अब टोल प्लाजा होकर ही एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करना होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में चलाए जा रहे विशेष कैंपेन न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान के तहत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्थायी लोक अदालतों की प्रक्रिया और जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के बारे में जानकारियां दी गई। ये कैंपेन 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम में लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की और मौके पर 10 आवेदन भी भरे गए। सिविल न्यायाधीश हेमंत मेहरा और स्थानीय सरपंच ने जनता से आवेदन करके अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने की अपील की। हिंडौन शहर में पीलू वाली मस्जिद के पास नकली घी बनने वाला एक कारखाना पकड़ा गया। पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना दी, जिसके बाद संयुक्त छापेमारी में कारखाने से 15 पीपा नकली घी जब्त किए गए और सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कारखाने को सीज कर दिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। डीएसटी ने रात भर निगरानी रखकर गुरुवार को दोपहर खाद्य विभाग के साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गीता ट्रेडिंग कंपनी से तेल के सैंपल भी लिए गए। इस कार्रवाई में डीएसटी के हेड कांस्टेबल देशराज, आकाश सोलंकी, धर्मवीर सिंह और अन्य टीम सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार का शुद्ध आहार और मिलावट रोकने का अभियान लगातार जारी है। बूंदी में कांग्रेस का बूंदी विधानसभा क्षेत्र और बूंदी ब्लॉक के बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने उपस्थित बीएलए को वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया के बारे में खास जानकारी दी। शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण मीणा, पंचायती राज जिला अध्यक्ष महावीर मीणा और उपसभापति लटूर भाई ने भी अपने विचार साझा किए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से भी ज्यादा बीएलए ने भाग लिया। हरिमोहन शर्मा ने बीएलए से आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिन्हित करके एसआईआर में नाम जुड़वाया जाए। उन्होंने घर घर जाकर के फॉर्म भरवाने और वोट जोड़ने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसआईआर को लेकर के खास जानकारी यहां पर साझा की जाती है। बूंदी की तस्वीरें, बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर चल रहा था और बूंदी के विधायक ने यहां पर ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, सुझाव भी यहां पर दिए हैं। जानकारी यहां पर एसआईआर को लेकर के पूरी तरह से साझा की जाती है। तो बूंदी में ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था और अब सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर एक स्कॉर्पियो और एसयूवी कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। भिड़ंत में कोई भी हताहत नहीं हुआ। दोनों ही कार की आमने सामने भिड़ंत में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ियां और माउंटन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई भी जनहानि यहां पर नहीं होती है। गाड़ियां भले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि यहां पर नहीं हुई। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं और बड़ी दुर्घटना अचानक से इस तरह से होती है, लेकिन आप फिर भी बच जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जनहानि नहीं होती है और हो सकता है कुछ देर में तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। स्कॉर्पियो और एक और गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो जाती है और राहत की बात यह है कि किसी को भी
कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी की भी आ गई है। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। और देखिए कार की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर। और जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है, डर लगता है कि और सवाल उठते कोई बचा भी है या नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जनहानि नहीं होती है। गाड़ियों की जो हालत है उससे देखकर वाकई में ये अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि सब लोग सुरक्षित होंगे या नहीं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।